हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने अब तक प्रोसेस डिस्कस करी थी, 5 प्रोसेस, वो उनको कैसे दिखाएंगे हम पीवी डायग्राम पे। ठीक है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। देखो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस के लिए बना हुआ है ग्राफ, और ये बना हुआ है एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग कंप्रेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कांस्टेंट प्रेशर जो होता है प्रोसेस, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का मतलब है कि वो अपना इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक, देखो ये एरो इधर की तरफ है, ठीक है ना, इस तरीके से एरो है ये। इसका मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट आपकी ये 1 है, बाकी सबकी ये इनिशियल, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये 1 से 2 इस तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पे 1 हमारी इनिशियल स्टेट पे जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 2 पे हमारी वॉल्यूम कम हो गई है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम जब कम है इनिशियल से तो कंप्रेशन है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। इसी तरीके से हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम हमारी चेंज नहीं होगी, तो V1 इस वाले पॉइंट पे इनिशियल स्टेट पे जो आपकी वॉल्यूम होगी वो, और जो फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम आएगी वो, दोनों की दोनों आपकी सेम होंगी। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जो लाइन है वो ऐसे वर्टिकल आएगी पीवी डायग्राम पे, और इस पे आएगी कांस्टेंट प्रेशर की आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी। अब आती है इन तीनों की बात। ये क्या क्या है, देखो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर एन कांस्टेंट और पीवी कांस्टेंट। ये पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगी वो कहीं बीच में होगी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के। ठीक है, तो अगर तीनों ग्राफ दिए हों तो बीच वाली तो पॉलीट्रॉपिक होगी, ये ध्यान रखना आप। अब चाहे वो कैसे भी ड्रॉ करके दे दे, चाहे वो आपको ऐसे 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 कैसे भी करके दे दे, तो ये वाली जो प्रोसेस होगी वो आपकी पॉलीट्रॉपिक ही होगी। ठीक है, इस बात का तो आपको ध्यान रखना है। अब हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में जजमेंट करते हैं, ये किस तरीके से होगा। देखो ध्यान रखना, जब आपको कुछ ऐसा दिखे जिसका स्लोप ज़्यादा दिखे, ठीक है ना, वो आपकी एडियाबैटिक होगी। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बता देता हूँ कि मोर स्लोप लाइन, मोर स्लोप कर्व, लाइन नहीं कर्व, कर्व विल बी ऑफ, किसका होगा वो, एडियाबैटिक। इसको आप याद रख लेना। ठीक है, तो लेस किसका हो जाएगा, आइसोथर्मल का। अब ये स्लोप कैसे पता पड़ेगा, इसको ना आप एक तरीके से ऐसे मानो कि ये एक पहाड़ी है, ठीक है, एक माउंटेन है ये वाला, और उसका रास्ता ये है, ये जो ब्राउन वाला है। ठीक है, इसी तरीके से एक पहाड़ी है ये ग्रीन वाली, जिसका रास्ता है ग्रीन से। ठीक है, अब ये देखो जिस पे चढ़ना मुश्किल हो, ठीक है, उसका स्लोप ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चढ़ना मुश्किल हो। आपको थोड़ा ये मजाक लग रहा होगा कि ये कैसे बता रहे हैं, ठीक है, मगर यही थोड़ा आसान तरीका है इसको याद रखने का, क्योंकि इसमें स्लोप में बहुत दिक्कत होती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, देखो इस पे चढ़ना मुश्किल है, इस वाले ग्राफ पे तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये आपका एडियाबैटिक है। तो बचा हुआ कौन सा हुआ फिर आपका आइसोथर्मल। ठीक है ना, इन दोनों के बीच वाली कौन सी होगी, पॉलीट्रॉपिक होगी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक में से कौन सी है, ठीक है, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक, आपको 2 प्रोसेस पूछी है कि कौन सा ग्राफ किसका है, तो ध्यान रखना अगेन, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वो आपका एडियाबैटिक होगा, या जिस पे चढ़ना मुश्किल हो वो आपका एडियाबैटिक होगा। ठीक है, और इसमें आपका सबसे कम स्लोप जो होगा, देखो आइसोथर्मल का होगा। अगर ये पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट में n की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन लाइन से मैच कर जाएगा। अब मान लो ये n की वैल्यू कुछ और नेगेटिव वगैरह हो गई, तो उसका देखो इस तरीके से हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 से गामा ही हमारे प्रैक्टिकल डिवाइसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे ही अपने डिस्कशन को अभी देंगे कि 1 से गामा के बीच की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करते हैं। देखो एक्सपेंशन प्रोसेस में अगेन P हमारा y एक्सिस पे, V हमारा x एक्सिस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंशन का क्या मतलब है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है जिस पे आपकी कोई 1 स्टेट है, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका 2 है हर किसी में। ठीक है, ये आपकी फाइनल स्टेट है। देखो कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए आपका 1 से 2 जाएंगे, ये एक्सपेंशन है, क्योंकि इसमें V2 इज़ ग्रेटर देन V1 है, तो ये क्या है, कैसा होगा, आपका एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है, मगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी,
ठीक है, मतलब पावर पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस और हॉरिजॉन्टल थी। और ऐसी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम 1 से 2 तक जाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सपेंशन मीनिंगलेस होता है वैसे, मगर हम यहाँ पे कहेंगे हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो होगी वो हमारी 1 से 2 डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही बात आ जाती है हमारी इसमें इन तीनों कर्व में, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक में। अगेन क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो कौन सा होगा, एडियाबैटिक। ये कैसे पता पड़ेगा, जिस पे चढ़ना मुश्किल हो। देखो चढ़ना किस पे मुश्किल है, देखो ये बहुत खड़ी पहाड़ी सी लग रही है, एकदम माउंटेन जो है बहुत ज़्यादा खड़ा है ये, ठीक है, और ये इसका स्लोप इतना नहीं है, इस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो जिस पे आसानी से चढ़ा जा सके वो आइसोथर्मल, जिस पे चढ़ना मुश्किल हो वो एडियाबैटिक, और इन दोनों के बीच का पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे हम चढ़ना इसलिए बता रहे हैं कि पहचानने के लिए, मगर हो क्या रहा है, 1 से 2 स्टेट एक्सपेंशन हो रहा है। हर किसी की वॉल्यूम जो इनिशियल थी वो बढ़ के कहीं ना कहीं जा रही है किसी एक्स्ट्रा वॉल्यूम पे, किसी बढ़ी हुई वॉल्यूम V2 पे, ठीक है ना। तो ये सभी एक्सपेंशन प्रोसेसेस है। अब हम इसमें आगे तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ग्राफ से हम क्या क्या डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने वाले वो ये कि कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइन होगी वो कैसी होगी, हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी और पैरेलल किसके होगी, वॉल्यूम एक्सिस के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप ध्यान रखना। ऐसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम की जो लाइन होगी वो क्या होगी, ऑलवेज वर्टिकल होगी, और किसके होगी, पैरेलल प्रेशर एक्सिस के। ध्यान रखना, वॉल्यूम प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रेशर लाइन जो होगी वो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होगी। अब थर्ड इसमें पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। थर्ड क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस कर्व विल ऑलवेज बी स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। ये मैंने आपको बता दिया है, जिस पे चढ़ना मुश्किल हो वो एडियाबैटिक होगा, और उसी को बोलते हैं कि उसका हाई स्लोप है या फिर वो स्टीपर है, ठीक है ना। ये बहुत पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज एडियाबैटिक, या एडियाबैटिक का जो कर्व है वो स्टीपर होता है या आइसोथर्मल का कर्व स्टीपर होता है, ठीक है। इसीलिए इनको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट में क्या है देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में है हमारे पास द कर्व of polytropic process will always be in between isothermal and adiabatic curve if all these three processes either starts or end at the same point। वो क्या कह रहा है, अगर आपको पता है कि इन तीन प्रोसेसेस का एक ही स्टार्ट या फिर एक ही एंड पॉइंट है, ठीक है ना, या तो वो स्टार्ट हो रही है किसी एक पॉइंट से या वो एंड कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो वो कैसे पता पड़ेगा, उनमें जो बीच वाली प्रोसेस होगी उसको बोला जाएगा पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। तो फिर ये कैसे पता पड़ेगा कि आपका आइसोथर्मल है, देखो जिस पे चढ़ना आसान है वो आइसोथर्मल, चढ़ना किस पे आसान है, इस पे, तो ये होगी टेम्परेचर कांस्टेंट। और देखो यहाँ पे उतरना, यहाँ पे ये फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं तो इस पे चढ़ना मुश्किल है ऊपर वाले पे, तो ये आइसोथर्मल हो गई नीचे वाली, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो आसानी से। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट फॉर कंप्रेशन or expansion as there is not any boundary work involved, although the constant volume line indicates that the heat is either added or rejected to or from the system। कहने का मतलब क्या है, जो हमने constant volume की बात की थी, ठीक है, इन ग्राफ्स में जो हमने constant volume की बात की थी, यहाँ पे ये हमारी हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन यहाँ से मीनिंग होगा, ना कि कंप्रेशन एक्सपेंशन का। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आपका बाउंड्री मूव नहीं करती है क्लोज सिस्टम में, ठीक है, तो वहाँ पे वर्क ज़ीरो रहता है। तो हम यहाँ पे केवल हीट एडिशन और रिजेक्शन की ही बात करेंगे। अब ये जो प्रोसेस होती है जिसमें प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, हीट एडिशन होगा, और जिसमें प्रेशर घट रहा है उसमें क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इनको जब हम समराइज़ करते हैं, इनको समराइज़ करेंगे कि अगर हमारी PV की पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन है तो K की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारी कैसे कैसे प्रोसेसेस होंगी, जैसे 0, 1, n, गामा और इनफाइनाइट। अगर हम ये सभी वैल्यूज़ रखें तो ये इन सब पे कॉरस्पॉन्डिंगली आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक होंगी, ठीक है। ये टेबल आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व की बात आती है, जो होता है आपका dP/dV, ठीक है, ये होता है आपका dP/dV इक्वल टू -P/V। और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व की जो बात आती है वो होता है dP/dV फॉर एडियाबैटिक माइनस गामा टाइम्स P/V, ठीक है। आप देख सकते हो गामा टाइम्स ये ज़्यादा होता है स्लोप, इसलिए वो स्टीपर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।